और हम जो है 44 साल से परेशान है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब थोड़ा बहुत काम चला था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है हमारी ये झील के चारों तरफ ड्रेन खुदवा करके और पंप लगवाया जाए और पंप से पानी निकलवाया जाए और वो ड्रेन नंबर 8 में डाला जाए। नमस्कार, बीजीएन न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं संजय जाखड़ और आप देख रहे हैं बीजीएन न्यूज हरियाणा। आज 11 गांव के किसान इकट्ठे होकर के फिर पहुंचे भिंडावास झील पर। यहां के किसान मिले डीएफओ साहब और फॉरेस्ट के इंस्पेक्टर से, राजेश कुमार जी से, और उन्होंने अपनी समस्या रखी डीएफओ साहब के सामने। डीएफओ साहब ने भी सारे किसानों को दिया आश्वासन कि बहुत ही जल्द आपकी इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन किसानों ने भी डीएफओ साहब को अपनी समस्या से अवगत कराया और कुछ विषय उनके सामने रखे। डीएफओ साहब ने बड़े ही ध्यानपूर्वक से उनके विषय को समझा और जाना। और इधर से रामोतार शर्मा ने भी बताया कि यहाँ जो 37 सोलर वाटर पंप लगाए गए हैं ये सबमर्सिबल है और इस जमीन में सबमर्सिबल पंप काम नहीं करते हैं। इसलिए उनका कहना है कि यहाँ मोनोब्लॉक के सोलर पंप लगाए जाएं तो काफी हद तक सेम की समस्या से निपटा जा सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ के जिला पार्षद संजय जांगड़ा ने भी डीएफओ साहब से बात की और बड़ी ही बारीकी से सहजता से इन लोगों की समस्या से डीएफओ साहब को कराया गया अवगत। 11 गांव के किसानों ने अपना एक मांग पत्र तैयार किया और जिसे फॉरेस्ट के इंस्पेक्टर राजेश कुमार को सौंपते हुए कुछ अपनी समस्याओं से इंस्पेक्टर राजेश कुमार को भी अवगत कराया। और हमारे फॉरेस्ट के इंस्पेक्टर साहब राजेश कुमार जी भी हैं और इन्होंने अपनी सेम की समस्या को समाधान के लिए आज राजेश कुमार जी को अपना ज्ञापन सौंपा है और इसमें कुछ शर्तें हैं। मेन मुख्य कौन सी आपकी वो है? एक तो है जी सेब का, इसमें कि चारों तरफ इसके नाला पक्का किया जाए। दूसरा इसके जाली लगाई जाए ताकि जानवरों का भारी नुकसान होता है उसके लिए। तीसरा है इसमें जो खापड़वास लेक से भिंडावास लेक है उसको पक्का किया जाए। ये 4-5 बातें हैं हमने जो आज इनको सौंपी है। जिला पार्षद जी संजय कुमार जी, डीएफओ साहब से क्या आश्वासन दिया? मैं सबसे पहले तो सभी जनता को नमस्कार करना चाहूँगा और मैं आज की जो हमारी बैठक जो हुई है डीएफओ साहब के साथ, इंस्पेक्टर साहब के साथ, बहुत ही सौहार्दपूर्ण और उन्होंने हमारी सारी बातों को सुना है। और कुछ एक प्रपोजल उन्होंने पहले भी बना रखे हैं अपने लेवल पे जो कि आसपास के गाँवों को दिक्कत ना आए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ एक चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, प्राकृतिक आपदा के कारण उन समस्याओं के ऊपर हमने अपने लिखित में कुछ मांगे दी हैं। उनमें अगर और भी कोई कमियां रहेंगी तो वो हम बाद में भी हम लिख के देंगे। और इस विषय में हमने आज लगभग 11-12 गाँव की जो पंचायत के जो मेंबर थे और जो कमेटी के मेंबर हैं वो सभी आए, उन सब ने बैठ के ये अच्छे से बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम इस भिंडावास झील को एक अच्छा पर्यटन स्थल भी बनेगा ये, और आसपास के गाँवों को जो सेम की जो समस्या है उससे भी निजात दिलाएंगे। राजेश जी नमस्कार। सर, आज जो 11 गांव की पंचायत ने जो एक ये प्रस्ताव जो पारित किया है, सर इसका मतलब किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करते हो सर? आप इनका इसके प्रति इन लोगों के को क्या कहना चाहोगे आप? ये जो एक्स्ट्रा वाटर रिसर्च है इसके ऊपर पहले भी कई सभाएं की गई है और पहले भी इनका समाधान के लिए जिस तरह कोई काम करवाना है तो उसका चल रहा है, अभी उसका अनुमान बना के आगे बजट में काम करवाया जाएगा। और इन्होंने आज 4 मांगे रखी हैं जो, तो इन पे विचार चल रहा है अभी भी, ठीक है, पहले भी। लेकिन जो 4 नंबर का है तो इनको मैं अब भी यही कहूँगा और आगे भी यही कहूँगा, मेरे दायरे से जो अगर ये चाहते हैं तो उसको खुदाई करवा सकते हैं, उससे 1 फुट और ज्यादा हो जाए, लेकिन पक्का नहीं किया जा सकता ये, ठीक है। ये लेट को पक्का नहीं किया जा सकता, खुदाई हो सकती है साइड से तो पक्का हो, ठीक है। और वैसे मैं इनको आगे भेजूंगा अगर जब कुछ वो अड़चन नहीं आई तो। लेकिन बाकी जो ये इनके वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उसके लिए हम इनके तत्पर तैयार रहेंगे।
अच्छा, एक सर है जो आपका फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है, उनके प्रति इन लोगों का यही कहना है कि जैसे जंगली सूअर वगैरह ये जो ज्यादा हैं जो खेती का नुकसान भी कर रहे हैं, और पहले बहुत पहले इसके चारों ओर से जाली लगी हुई थी, लेकिन अब तो एक्चुअली 80-85% टूटी हुई है। क्या सर इसका भी कोई है? सर ये है कि यहाँ न फेंस कामयाब है न और कुछ दीवार भी आरसीसी की ही कामयाब होगी, और बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसे नहीं कोई एकदम हो जाएगी। हाँ जी। इसका भेजेंगे, अगर कुछ वैसे हमें कई जगह प्रयासरत हैं। हम भी चाहते हैं कि दीवार निकले तो हम भी शांति से नौकरी करेंगे, क्योंकि समस्या तो गांव से भी हमें भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है भाई, लेकिन समाज है और कोऑपरेट करके चलेंगे, और जैसी भी होगी ऊपर सरकार को भेजेंगे, अगर आती है तो उसका अनुमान और वो करवा देंगे। जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे को दिया। तो ये थे भाई हमारे फॉरेस्ट के इंस्पेक्टर साहब राजेश कुमार जी, जिन्होंने बड़ी सरलता से और सहजता से समझाया गया है कि भाई जो काम इसमें होने वाला है उसकी पूरी कोशिश भी की जाएगी। जो नोटिस दिया है इसे भी आगे भेजेंगे, इसका बजट बनवा के बहुत ही जल्दी इस समस्या का निपटारा करवाने की कोशिश करेंगे। और आइए सुनवाते हैं क्या कहा 11 गांव के पंचायत ने। रामतार जी नमस्कार। हमारे जी ये भिंडावास झील की कमेटी का जो इसमें इससे हमें बहुत ही नुकसान है। ज्यादा गद्दड़ सूर बंदर हमारे बच्चों को पाड़ते हैं, रोज हमारी फसल को नष्ट करते हैं। कुछ ही की शैम की वजह से शील की जो शीलन कह देते हैं उससे बोरिंग भी लाए थे सरकार ने, हमारी जमीन में समर्सिबल बोरिंग कामयाब नहीं। ये वैसे नाजायज ला दिया बोरिंग सरकार ने, इस शैम की समस्या कर दो। समस्या के लिए हमने आज डीएफओ साहब से रिक्वेस्ट करी है, इस मांग पत्र भी देंगे जी, इसके 2 फुट नीचे किया जाए और एक 8 नंबर ड्रेन में एक पुल है उसकी डोली हटा दी जाए, तो हमारी शैम की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। तो अपने जो गर्ग साहब आज आए हुए हैं उनसे आपकी कोई बात हुई है? उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? डीएफओ साहब ने माते आश्वासन दिया भी दिखाओ, इसने दाओ इसके पॉइंट बनवा के इंस्पेक्टर साहब से दिखाओ, हमारे जो अंडर का काम है हम उसको बहुत जल्दी करवाओ, किसान कोई दिक्कत नहीं होने दिया। और रही ये बंदर बुंदर सूरा की, तो इसके बारे में जाली की कही है हमने, डीएफओ साहब ने जाली की रिक्वेस्ट करी है। तो मतलब जितने अपने गांव में इसके अंदर आते हैं, भिंडावास नेवादा और रेडवास, ये जितने लगे हैं इस पे कितने से में जाली लगी हुई है और कितने में ना लगी हुई है, या बिल्कुल लगी हुई नहीं है? बिल्कुल लगी नहीं हुई, पहले लाई थी जो आज से 30 साल पहले वो जाली डैमेज हो ली, तो इसमें अब कोई जाली नहीं है। तो ये ज्ञापन क्या आपने मतलब अपने डीएफओ साहब को बताया है? हाँ, ये डीएफओ साहब से मांग पत्र बनावा हर ये लिखे हुए देंगे डीएफओ साहब से, इसके माध्यम से हम ऊपर सरकार से भी बात करेंगे और संघर्ष यो जारी रहेगा जी, इतने जब लोगों की समाधान का वो नहीं रहेगा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि भाई जमींदारों की समस्याएं सुनी जाए। अच्छा, एक बात आपसे और पूछ रहे हैं रामोतार जी, जैसे मान ले जो ये बंद बना हुआ है इसके साथ साथ नाला है, ठीक है, वो जो खेतों का पानी कुछ ऐसा भी है कि नाले के द्वारा आने के भाई 8 नंबर में कितना पड़ता हो, या ऐसा कोई लिफ्ट सिस्टम हो जो उस पानी को निकाल के इसमें डाल दिया जाए? उसमें जी लिफ्ट सिस्टम बनाया था, जो इसमें सरकार ने बोरिंग लगाए थे समर्सिबल, तो वो बोरिंग हमारा कामयाब नहीं, ठेकेदार ने कोई कार्रवाई नहीं करी, नहीं को 10 दफा हमने एक्शन साहब को बता लिया, उसने कोई रिक्वेस्ट नहीं दी हमारा था कि बोरिंग चलेगा तुम्हारी शैम आप खत्म हो जाएगी, नाला का पानी हम 8 नंबर ड्रेन में घेरते हैं, मैंने ये बोरिंग नहीं चलता जी। जितने भी बोरिंग 37 बोरिंग करे थे 4 करोड़ 62 लाख की लागत से, एक भी बोरिंग नहीं चलता उनमें से। तो ये थे भाई 11 गांवों के प्रधान रामोतार जी, जिनका कहना है कि जो सोलर पंप 37 लगे हुए हैं जो कि टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, कोई भी चालू नहीं है। तो इनका कहना है कि भाई सरकार अगर इस वीडियो को देख रही है, इस समाचार को देख रही है, तो सरकार एक ऐसी स्कीम लेकर के आए कि जहां जहां जिन गांवों में सेम की समस्या है वहां किसानों को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर पंप दे दिए जाएं तो वो किसान चलाएंगे और आप वो सेम ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ये कहना है रामोतार जी का। तो आइए एक बात और करते हैं हमारे मास्टर जी महेंद्र सिंह जी। आइए सर, नमस्कार महेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कष्ट दिया। और हम जो है 44 साल से परेशान है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब थोड़ा बहुत काम चला था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है हमारी ये झील के चारों तरफ ड्रेन खुदवा करके और पंप लगवाया जाए और पंप से पानी निकलवाया जाए और वो ड्रेन नंबर 8 में डाला जाए। एक समस्या, झील में जो पानी स्टोर होता है उसकी ये दीवार
थोड़ा अड़चन डालती है, दीवार को तुड़वा दिया जाए और झील को 2 फुट नीचा बना दिया जाए जितने में झील बनाना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया काम होगा। तीसरा एक खप्पड़वास लिंक है जो ड्रेन नंबर 8 में आकर गिरती है, उसका क्या है, नीचे से गहरी खोद रखी है और जहाँ पंप रखे है ना और मोटर रखी है वो 4 फुट ऊंचा है। यानी कि जहाँ जो लिफ्ट बनाई गई है वो लिफ्ट ऊंची है, अगर नीचे है जो, हाँ ड्रेन है ना लिंक वो नीची है, वो नीचे है। हाँ तो मैं ये चाहता हूँ जो पंप हैं उनकी तली को तुड़वा करके। अच्छा, जो वहाँ जो लिफ्ट सिस्टम है वहाँ कितने पंप लगे हुए हैं ऑलरेडी? वहाँ 3 मोटरें हैं। 3 मोटर हैं। यानी कितने यूसिक पानी फेंक देती हूँ? वो मतलब 45 क्यूसिक पानी फेंकती है जी। और पीछे से आता है 55 क्यूसिक पानी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने बात किया था एसडीओ मैकेनिकल से और एक्शन साहब से भी हुई थी, मैकेनिकल जो है मेरा, उनने भी मेरे से यही कहा कि भाई ये गलती हो चुकी है, पहले आगे ऊपर लगा हुआ है तो हम तुड़वा के इसको कोशिश कर रहे हैं नीचे, लेकिन बजट नहीं है। यानी कि ये बात मतलब एसडीओ साहब से कब हुई थी आपकी, किस सन की बात है? 20 दिन पहले। अभी नेक्स्ट 20 दिन? हाँ 20 दिन। अच्छा अच्छा। हाँ ये जनवरी ही मानो आप। अच्छा, जनवरी में बात हुई थी। हाँ। तो अभी उनके पास बजट नहीं है, तो उन्होंने कोई टाइम बॉन्ड आपको दिया कि भाई हमें करीब इतने समय के बाद इसको करा देंगे? फिर मैंने कहा था कि आप चिट्ठी लिखो, एससी साहब को लिखो और वो चिट्ठी लिखो, उसी एक प्रति हमने दे दो ताकि हम अपनी सरकार से जाकर के कार्रवाई करेंगे और अपना काम कराएंगे। बोले जी ठीक है, ये काम हम कर देंगे आपका। और वो मिडल का बजट भेजते हैं, आप भेजेंगे जनवरी में। तो बोले मकदीसी में दर्ज कराओ ताकि साल हो जाए हमारा काम। फिर बोले भाई ठीक है करा दें जून तक। जून में तो काम होना ही नहीं हमारा, क्योंकि यहाँ तो बारिश हो जाती है, छुट्टी हो जाती है। यानी कि जया अगर वो लिफ्ट जो लगी हुई है जहाँ वो वाटर पंप लगे हैं, हाँ बिलोचपुरा के पास, अगर वो वाटर पंप नीचे कर दिए जा तो करीब कितने गांवों की समस्या मिट जाएगी? ये भिंडावास, कोयलपुर और चढ़वाना 3 गांवों, 3 और एक बिलोचपुरा, एक बिलोचपुरा और शाहजहाँपुर। शाहजहाँ ना ये उधर का मामला है। 1 मिनट, ये आप टोटल बताइएगा कि भाई मतलब उससे एक पंप से कितने गांवों की समस्याएं दूर मैं होगी? जो बात कर रहा हूँ ना इस पंप की बिलोचपुरा वाले की, उसकी शाहजहाँपुर 1, बिलोचपुरा 2, भिंडावास 3, चढ़वाना 4, कोयलपुर 5, खेतावास 6 गांवों की तो होगी। और इधर फिर ये जो हमारा ड्रेन आई हुई है जिसको ये लिंक कहते हैं या उजाला बोलते हैं, उजाला, इसमें उजाला जो बोलते हैं, इस उजाले से इधर का नाले बना रखे हैं, खोद रखे हैं, पंप हाउस ये लगा है। लेकिन ये सब टेम्परेरी है, इसको परमानेंट करा जाए। कुछ एक ट्यूबवेल जो पहले लगाए गए थे वो ट्यूबवेल कुछ चालू हालत में नहीं है, तो उनकी रिपेयरिंग भी कराई जाए। मतलब जो मोटर लगाई गई है लिफ्ट की, अगर वो थोड़ी सी नीचे कर दी जाए तो करीब करीब 8-7 गांवों की समस्या जल्द ठीक हो जाएगी। तो इन्होंने बताया है कि एसडीओ साहब से हमारी जनवरी में बात हुई है, तो हम एसडीओ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके इस काम को पूरा करवाया जाए ताकि इन गांवों की ये समस्याएं दूर हो सके। धन्यवाद, थैंक यू।